क्लास 7 और ये आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन 1 है 3 क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करा था। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो कभी फेल नहीं होना चाहता था और उसको ये लगता था कि ये 3 चीज़ें वो जान जाए तो शायद वो कभी किसी भी चीज़ में किसी भी काम में फेल नहीं होगा। तो वो 3 चीज़ें 3 सवाल क्या थे, उसके हिसाब से वो ये जानना चाहता था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है। फिर दूसरा सवाल था, या दूसरा सवाल जो उसके जहन में आता था जिससे उसको ये लगता था कि इसका जवाब उसको मिल जाए तो वो फेल नहीं हो सकता, वो था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसको वो सुने। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वो सुने और सुनने के बाद उनकी अगर वो बातों पर अमल करे तो वो फेल ना हो पाए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, वो क्या था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जरूरी चीज क्या थी उसके लिए करने को, मतलब उसको करने को उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी। तो ये 3 सवाल थे। उसको ये लगता था कि ये तीनों के जवाब मुझे मिल जाएं तो शायद ही मैं कभी फेल होऊंगा। तो कहता है इसी के आगे स्टोरी और आगे बढ़ती है और उसमें क्या आता है कि द किंग देयरफॉर, किंग ने यानी कि उस राजा ने इसी वजह से अपने मैसेंजर्स को अपने पूरे किंगडम में भेज दिया और ये कहा कि एक हम अच्छा अमाउंट देंगे, एक हम आपको जो है वो एक लार्ज सम देंगे, एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट होगा, ये लार्ज सम ऑफ मनी होगा, जो मुझे इन तीनों सवालों के जवाब देगा वो उसको वो पैसा देगा। कहते हैं वाइज मैन केम टू द किंग। अब मेनी वाइज मैन का मतलब बहुत से अक्लमंद लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन जितने लोग आते थे वो उस राजा को अलग अलग तरीके के जवाब देते थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन का जो जवाब था वो था सम सेड का मतलब कुछ ने कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने, बहुत से वाइज मैन आए जो अपने अपने जवाबों को लॉक करने के लिए, अपने जवाबों को राजा तक पहुंचाने के लिए उनके उसके किंगडम में उसके जो उसका जो दरबार था उसमें आते थे और अपने जवाबों को देते थे। तो पहला जो क्वेश्चन था जिसका जवाब कुछ लोगों ने दिया कि जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है। तो उस पर बहुत से लोगों ने कहा कि राजा को हमेशा एक टाइम टेबल जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा ना, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को हमेशा जो है काम को शुरू करने से पहले एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और ये भी वो वाइज मैन कहते थे कि एक टाइम टेबल राजा प्रिपेयर कर लें जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि सही वक्त क्या है किसी भी काम को शुरू करने का, और वो उसको जो है वो फॉलो भी स्ट्रिक्टली करे। ओनली इन दिस वे दे सेड दैट कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम। कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में आप ये डिसाइड कर सकें कि क्या सही वक्त होगा और क्या सही वक्त नहीं होगा। तो बहुत से लोग कहते थे कि उनको एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि शायद ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। मतलब जो राजा था, ये जो लोग आते थे जवाब देते थे, तो जो राजा था वो इन चीजों को जो उसके दरबार में जो चल रही थी, राइट, उसको वो नोटिस भी कर रहा था। इसके बाद है येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, द अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड a counseling of wise men who would help him act at the proper time। वहीं दूसरे कहते थे कि राजा को जरूरत है एक ऐसे काउंसिल ऑफ वाइज मैन की। मतलब काउंसिल का मतलब आप यहाँ कमेटी को समझ सकते हैं या आप एक डिपार्टमेंट समझ सकते हैं ऐसे अक्लमंद लोगों का,
अकलमंद लोगों का, जो राजा को मदद करें, राजा को एडवाइस करें, सही वक्त पर सही से एक्ट करने का, यानी कि सही वक्त पर एक्ट करने के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि काउंसिल हो जानी चाहिए जो राजा को ये एडवाइस करे कि उसको काम को कब शुरू करना है और कैसे शुरू करना है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for the every action. अब इसकी लाइन को मैं आगे आपको अगले पैरा में, यानी कि अगले लिस्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ.